यातायात नियमों के अभाव में हुआ दर्दनाक हादसा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अभाव में रोलडिया निवासी राहुल गुजिया ने तोड़ा दम। राहुल गुजिया की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार कौन? क्या यातायात महकमा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रोलडिया निवासी राहुल गुजिया की कर पाएंगे भरपाई? रोलडिया निवासी दीनदयाल गुजिया का इकलौते चिल्ला का सदमा लगा सभी जाति समुदाय को। अभी हाल ही में 3 दिन पहले जोधपुर रोड पर लकड़ी से भरे ट्रैक्टर से बाइक सवार राहुल गुजिया की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल होने पर उसे तुरंत राजकीय चिकित्सालय फलोदी लाया गया, जहां इलाज के अभाव में फलोदी चिकित्सालय की सदियों पुरानी परंपरा रेफर टू जोधपुर बरकरार रखने के लिए परिणाम स्वरूप राहुल गुजिया ने आखिर बीच रास्ते में तोड़ा दम, जिसके कारण मृतक के पिता वाहन चालक रोलडिया गांव निवासी दीनदयाल गुजिया ही नहीं बल्कि 36 कौम के भारी सदमे के चलते हजारों की संख्या में आज जयनारायण व्यास सर्किल पर एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी अर्चना व्यास को देकर राजकीय जिला अस्पताल में पर्याप्त सक्षम चिकित्सकों की नियुक्ति एवं इलाज का माकूल प्रबंध करने की पुरजोर मांग के साथ अहम चेतावनी दी गई कि अविलंब चिकित्सकों सहित आपातकाल ट्रॉमा सेंटर खोलने एवं राहुल गुजिया के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की विशेष मांग की है। वहीं पुष्करना समाज के नरेश व्यास ने उपखंड अधिकारी अर्चना व्यास को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांग पर जल्द ही अमल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन कर अनिश्चितकालीन फलोदी बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फलोदी प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि वैसे मृतक राहुल गुजिया की दर्दनाक मौत के लिए चिकित्सालय में अपर्याप्त चिकित्सकों एवं इलाज का भारी अभाव मौत का कारण ही कहा जाएगा, लेकिन फलोदी दर्पण न्यूज इसमें यातायात विभाग के बैठे अधिकारियों को भी घोर लापरवाही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आमतौर पर देखने को मिलता है कि फलोदी परिवहन यातायात विभाग की वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग तो कभी राज्य मार्ग पर सड़कों के किनारे झाड़ियों में खड़ी कर वाहनों के निरीक्षण के नाम पर नजर आते रहते हैं, मगर शायद ही किसी यातायात अधिकारी या निरीक्षक द्वारा किसी भी छोटी मोटी वाहन हो या ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आगे पीछे रेडियम के अभाव का चालान अथवा सीज कार्रवाई की हो तो मीडिया को बोरा स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं दर्दनाक हादसे से पीड़ित परिवार व समाज को यह बताना चाहेगा कि क्या ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लाइट लगना संभव असंभव हो, मगर रेडियम स्टिकर लगे नहीं होना भी एक गंभीर कारण बन सकता है। वहीं नव भारत जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वंदे मातरम ने कहा कि हमने अस्पताल में विशेष चिकित्सकों की नियुक्ति सहित अन्य मांगों के लिए 2 महीने से ज़्यादा तक धरना प्रदर्शन किया। फिर उपखंड अधिकारी के ठोस आश्वासन के बाद हमने धरना समाप्त किया, लेकिन उस आश्वासन को करीब 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने से 36 कौम को पराकाष्ठा से परे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज एक बार फिर अज्ञात कार ने स्कूटी चालक को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद स्कूटी सवार खिमराज गुजिया घायल हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल फलोदी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें फिर पुरानी परंपरा फलोदी टू जोधपुर रेफर किया गया। इस मौके पर पुष्करना समाज फलोदी के अध्यक्ष नरेश व्यास, पुष्करना समाज के समाज सेवी मेघराज कल्ला, मलार सरपंच प्रतिनिधि मनोज बोहरा, भागीरथ गुजिया, जयप्रकाश बोहरा, जयप्रकाश थानवी, हरदेव कल्ला, गौरी शंकर व्यास,
रमेश थानवी, ओम बोहरा, शिव कुमार व्यास, नव भारत जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील संगानी, विशाल व्यास, मनोज पुरोहित सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद थे। बाकी सब बैठा रहो। ये हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं। बच्चे की डेथ हुई है, ये केवल अस्पताल की लापरवाही पहले प्रथम प्राथमिकता है, ऑक्सीजन की कमी। ये हमें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस फड़ौदी के अस्पताल में जब भी कोई किसान या फड़ौदी शहर का व्यक्ति आता है तो जहाँ जिले की अपन बातें कर रहे हैं, यहाँ पे जाने के ऊपर केवल मात्र चोट रेपर टू जोर पर ये सब एक है ना, ये बंद करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। यहाँ अस्पताल में जो कमियाँ हैं उसको पूर्ति करनी पड़ेगी। 4-5 दिन बाद फड़ौदी शहर की 36 कॉम फड़ौदी अनिश्चितकालीन बंद, और जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं पूरी रोडें जोम करके, तब तक हमारी इन मांगों की पूर्ति न हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ हम आपसे नहीं बोलो। हाँ बिल्कुल डिमांड है कि 50 लाख रुपया सरकार से आर्थिक सहायता, बहुत गरीब परिवार, सरकारी नौकरी। हम वो लोग नहीं है कि बॉडी लेके रोड पे बैठ जाए उसके बाद वो आंदोलन करें। हम वो लोग हैं जो एक स्वाभिमान के साथ हम यहाँ हैं और शांति के साथ हैं। ये नहीं होगा तो फिर हमें आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। ये हमारा ज्ञापन है रमेश जी को। और साहब से बात हुई है अभी फ़ोन पे, तो उन्होंने क्या समस्या क्या है, आप एसडीएम साहब से बात करो। तो कलेक्टर साहब ने, आप कलेक्टर साहब को बताओ ना, आप जैसे आप फलौदी में प्रशासनिक अधिकारी आप ही हो, तो पहले तो ये जो अपने डॉक्टर्स नहीं है जो समस्या है वो आप कलेक्टर साहब से बात करो। कलेक्टर साहब सीएम साहब से बात करेंगे। इस बात को 24 घंटे के अंदर हमारे को मेन है ना, लोग फिजिशियन, सर्जन और ये तीनों हमारे को 24 घंटों के अंदर हमारी समस्या को जरूरी है। तो आप कलेक्टर साहब से बात करो और कलेक्टर सीएम साहब से बात करेंगे। हमारे को 24 घंटों में डॉक्टर चाहिए। कोरोना काल से कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आप एसडीएम साहब से जाके बात करो। सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिशियन तक नहीं है, फिजिशियन भी नहीं है, सर्जन भी नहीं है। वो क्या है कि कोई भी मेडिकल एक्सीडेंटल इमरजेंसी होती है ना, तो उसको एमओ डील नहीं कर सकता जब तक फिजिशियन अपने पास नहीं होगा, अपने पास सर्जन नहीं होगा, एनेस्थीसिया नहीं होगा। तो मान के चलो कि वो इमरजेंसी यहाँ पे डील हो ही नहीं पाएगी। वो मैडम आपकी बात सही है, पर जब इतना बड़ा कस्बा है और हर जिले से कम 130 किलोमीटर से लेके 170 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर रामदेव के मेला के समय इतने एक्सीडेंट होते हैं। बोलो ये बोलना मैं तो बैठा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिन भर है उनको रख के यहाँ रखते हैं और रात के समय रेफर करते हैं जोधपुर। सुबह ही कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, हमारे पास गायनोलॉजिस्ट नहीं है, तो तुरंत ही तो एनेस्थीसिया नहीं है तो वो ये बात करके तुरंत उनको रेफर करते हैं। क्यों रात को रेफर करते हैं? प्रॉब्लम होती है सबको, और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। रेफर टू जोधपुर बंद कर दो, मैं यही चाहूँ। जिनकी भी डेथ हुई है वो मात्र 20-21 साल के थे, अपने परिवार का वो इकलौता चिराग था। ठीक है, वो हमारे पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता भी था। इस संबंध में आपको दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 64 दिन धरना दिया था इसी हॉस्पिटल के लिए, और आप उसमें गवाही हो और आप वहां आए भी थे। आपने हमको आश्वासन ये भी दिया था कि यहाँ पर सारी कमी पूर्ति कर दी जाएगी। हमने ज्ञापन के अगेंस्ट में ये आपके वहाँ से हमको लेटर मिला था, यहाँ से निदेशालय से। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि फलौदी चिकित्सालय के अंदर 20 चिकित्सक की कमी है, ये आपको भी जानकारी में है। उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की आज तक। आपने भेजा, आपने बहन जी सब आज तक लेटरबाजी की है, फिजिकल कुछ नहीं किया। आप कितने बार गए वहाँ पर, कितने वहाँ पर जो मरीज आते हैं वहाँ पर कितने मरीज, आपने पूछा कि क्या हो रहा है वहाँ पर? ये मैं नहीं, हमको पता है, हमको पता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बहन जी घटना नहीं होती, आपने यहाँ पर जो चीजें नहीं, बहन जी अब आराम की बात नहीं रही है, अब आराम की बात नहीं रही है। यही घटना कुछ भी के साथ हुई है, आज समय घटना घट जाती है, ऐसे बोल देते हैं ये। आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, आज आप
नहीं आज मैं एक मैन जी पहले आप हमारी बात सुनिए। आज इस ज्ञापन को नॉर्मल नहीं समझा जाए, इस ज्ञापन को आज नॉर्मल नहीं समझा जाए। इस ज्ञापन को अवगत करवा रखा है कि यहाँ पे इतनी पोस्ट वैकेंट। बहन जी अवगत करने से मतलब नहीं है, हमको कमी पूर्ति चाहिए। बुला लो एक रस्त हुआ। हाँ मैडम अब मेरी बात सुनो। हम बात की इसका निष्कर्ष सभी सुन रहे हैं। सरकारी तंत्र खराब है, वहाँ अस्पताल में व्यवस्थाएं थी नहीं, उसकी वजह से अपनी माँ का इकलौता पुत्र और अपने परिवार का चिराग बुझ गया। ये सरकार की लापरवाही। एक मिनट, हमको ये इसके परिवार में जो किसान है, गरीब किसान है, उसको हमको नौकरी चाहिए, 50 लाख मुआवजा चाहिए। उनके पास कुछ नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब आप इसमें क्या की व्यवस्था कराओगे ये बताओ मेरे को। आप वाला कोई नहीं है, घर में कमाने वाले कोई नहीं है। उसके अलावा कलेक्टर कब आएंगे यहाँ पर? नहीं आप इस घटना की सरकारी जांच भी हो। ओ भाई चुप रहो। एक मिनट कलेक्टर साहब से बात करो कि ये ना फलोदी में अपना कार्रवाई करेंगे। आज उनका निवेदन है कि आप कृपया इसके ऊपर स्टेप उठाएं और हमारी समस्या का समाधान करें। किसलिए था नहीं, हाँ सर्जन किसलिए उसकी वजह। आप कलेक्टर साहब आप सुनते किस संदर्भ में दिया जा रहा है? आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है ये हम ये कह सकते हैं आज बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि हमारा खुद का छोटा भाई, हमारा मित्र, समाज का युवक होनाथ लोरिया गांव का रहने वाला भाई राहुल, और जो दुर्घटना के कारण उनकी डेथ हो गई। ये दुर्घटना मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो जिला अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही, क्योंकि जिस एम्बुलेंस में लेके गए वहाँ ऑक्सीजन न होने के कारण ये प्रॉब्लम हुई। और जब भी हम ये भी आज तक 25-30 साल से ये सुनते आ रहे हैं, जब भी फलोदी अस्पताल में जहाँ जिले की बात चल रही है और फलोदी से कोई भी व्यक्ति ग्रामीण या शहर का फलोदी शहर में अस्पताल में पहुँचता है तो केवल मात्र एक ही उत्तर मिल पाता है कि जोधपुर रेफर किया जाए। तो रेफर टू जोधपुर, ये क्या अर्थ है? इसका मतलब यहाँ डॉक्टर नहीं है तो किस बात का आप जिला बना रहे हैं? जब जिले की अगर सोच लेके हम बैठे हैं तो फलोदी में इस तरह की घटनाओं का कोई इलाज नहीं है। एक नॉर्मल हो, चाहे कैसा भी बड़ा एक्सीडेंट हो चाहे छोटा हो, जब वो रेफर टू जोधपुर गए थे, इस मांग को लेके आज हम उस बारे में हम सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम उसके परिवार को 50 लाख रुपया, क्योंकि वो एक माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनके पिताजी एक टैक्सी चलाते और बहुत ही गरीब स्थिति है, साथ ही उसको सरकारी नौकरी उसके परिवार में से दी जाए और ये फलोदी जो हॉस्पिटल है उसका तत्काल समाधान किया जाए। अगर इन मांगों पर 5-4 दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो फलोदी बंद करते हुए फलोदी की 36 कौम इस हॉस्पिटल का घेराव करके जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम अभी से चेतावनी देते हैं कि 36 कौम मिलके और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी इस प्रशासन की और सरकार की होगी। बैठ जाओ, भेट में आओ साइन नहीं कराएंगे।